अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। सुनो, आज मैं एक टॉपिक रखा हूं, चोरों से सावधान। कहीं के लिखा रहा कुत्तों से सावधान है ना, लिखा रहता ना। तो मैं आज बता रहा हूं चोरों से अगर चोर से सावधान नहीं हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप सब आपका वो सब कुछ चुरा के लेके चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या होना है? किसे? चोर से। अब ये जो चोर शब्द है ना, बाइबल में जो चोर शब्द है किसको कहा गया है? शैतान को, बदरू की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, इब्लिस को। कुछ बहनों को इब्लिस पकड़ा था एकदम, जब मैं बोला क्या हो ऐसे करता, हाँ वो है अरे क्यों है? इब्लिस है। मौका दोगे तो भैया वो आएगा। इब्लिस का जगह पैरों के नीचे है, आपकी जिम्मेदारी है वो। इसलिए मैंने आज ये संदेश दे रहा हूं, आप चोर से क्या हो जाइए? सावधान। ये चोर जो शब्द है ये बाइबल में शैतान को कहा गया है। इसलिए बाइबल बताती है, पढ़िए पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद। सचेत हो। क्या लिखा है? सचेत हो। मैंने फिर बोला कि अलर्ट हो जाइए, कयामत का दिन आने वाला है। चोरों से सावधान रहें। चोर आपको उस बात को जानने नहीं देगा, आप अलर्ट नहीं रहेंगे और दिक्कत हो जाएगी। लिखा है सचेत हो और जागते रहो। जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। किसका विरोधी हो? किसका विरोधी? बोलो बोलो, किसका विरोधी? बोलो किसका? आपका विरोधी शैतान। कौन? शैतान। आपका विरोधी शैतान। बाइबल लिखा है सचेत रहो आप और अलर्ट हो जाओ, नहीं तो आपका विरोधी, दूसरे का नहीं, आप ही का विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। क्लियर संदेश है। एक और मतलब ये बात पतरस से लिख रहा है, क्योंकि पतरस को शैतान ने क्या किया था? भगाया था। वो मालूम था उसको, इसीलिए वो हमको और आपको सजेशन दे रहा है, बतला रहा है अलर्ट हो जाइए। विश्वास करने वाले विश्वास से अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, प्रार्थना में तैयार हो जाइए, क्योंकि आप ही का विरोधी जो शैतान है वो कैसा है? गर्जने वाले सिंह के समान है और वो खोज में है आपको किसको फाड़ के खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है शैतान। हालेलुया। कौन? कौन? शैतान परमेश्वर के लोगों को, किसको? परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करने के लिए वो खोज रहा है। सुन रहे क्या? मैंने बोला ये वचन आज याद रखना, मैं अलर्ट होने के लिए बोल रहा हूं। अगर अलर्ट नहीं हुए तो मैं बताना चाहता हूं आपका आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ आपको तैयारी किया जाता है, सिखाया जाता है। आप सीख के अपने घर में जो दुष्टात्मा आप पर कुंडली बांध के घर में बैठा है, जो घर में बवाल करके रखा है, अशांति फैला के रखा है, लड़ाई झगड़े फैला के रखा है, बीमारी फैला के रखा है, उसको अपने घरों से। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप लाख कुछ करते रहेंगे, किसी दूसरे को बुलाएंगे, खर्चा उर्चा भी मांगेगा और भागेगा। सुन रहे हैं क्या? सुनिए, इसलिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, तैयार रहिए। और ये वचन बता रहे हैं, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। इस वचन से मैं ये कहना चाहता हूं कि शैतान, बाइबल डायरेक्ट बोलता है शैतान, विरोधी जो शैतान है
वो डायरेक्टली कहा, इसका मतलब जो विरोधी जो शैतान है आपका, वो मैं ऐसे बोला हूं कि जितने परमेश्वर के लोग हैं, कितने, जितने, नहीं सब तो है नहीं, लेकिन जितने हैं, हालेलुया, जितने हैं परमेश्वर के लोग, उन पर आक्रमण करने के लिए क्या कर रहा है? वो खोज रहा है वो। इसलिए मैं आपको एक जगह ले जाता हूं, आपको कैसे वो खोज रहा है, कैसे झपट्टा मारने के लिए तैयार हुआ। आइए पढ़ते हैं, निकालिए यशायाह 37 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। यहोवा के सामने क्या कर दिया भाई? फैला दिया। हालेलुया। अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो ये परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम हिजकिय्याह है। क्या नाम है? क्या नाम है? हिजकिय्याह है। और हिजकिय्याह जो है परमेश्वर का यानी खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था, और इसको परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। लेकिन असूर के राजा सनहेरीब कुछ जगह धावा करके वो जहां पर यहूदा के लोगों को भी वो चाहता था कि क्या करें, हम बांध ले, घेर ले, हमार क्या हो गए, वो बातें चलना चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, अपने दूतों को, मतलब जो रमसा वो था ना, वो सनहेरीब, अपने दूतों को भेजा, जाके कह दो कि हिजकिय्याह तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने यहाँ वहां ऐसे लड़ाई किया, इसको जीत लिया, कोई बचाया नहीं, इसलिए तुम अपने आप को सिलेंडर बोल करके मेरे बात को मानो, मेरी सेवा सत्कार क्या करो। बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। सुने क्या? बहुत कुछ बोला। बोलने के बाद ये बात पहुंची जब हिजकिय्याह के पास, सब लोग डर गए। सुने क्या? सब लोग डरे हुए, लेकिन डरे हुए थे प्रकाश से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अभी देखो ये मैं बोलूं, ये सनहेरीब जो है शैतान, उसको समझिए, और ये झपट्टा मार रहा था हिजकिय्याह के ऊपर। ये खुदा का लोग था, चाहता था मैं उसके राज को कब्जा करूं। शैतान चाहता है कि आपके पूरे घराने को कब्जा करे, आपके पूरे गांव को कब्जा करे। बोलो हालेलुया। समझना पड़ेगा आपको, अलर्ट। इसलिए मैं बोला सावधान हो जाइए। अगर सावधान नहीं होगा तो मैं कितना भी दुआ करूंगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो मैं भी बोल रहा हूँ ऐसे ही ना। आप बोलेंगे सर ऐसा बात, अरे ऐसा होगा, मैं जो पहली बार है भाई, जो बात नहीं जानते हैं उनके लिए दुआ होगा, प्रभु आशीष करेगा। लेकिन जान गए हो फिर क्या करना पड़ेगा? कितनी बार मैं बोला, क्रिकेट खेलोगे अगर आधा मन से चलेगा, वॉलीबॉल खेलोगे आधा मन से चलेगा, दौड़ोगे आधा मन से चलेगा, लेकिन कुश्ती अगर आधे मन से लड़ेगा तो फिर खतरा होगा आपको। इसलिए आपको सावधान होना, आपको अलर्ट होना है, और आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन जब ये बातें हिजकिय्याह के पास अपने दूतों को जब भेज के पहुंचाया, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो हिजकिय्याह क्या कर दिया? और बाइबल बताती है कि सनहेरीब क्या कर दिया, यहूदा को चारों तरफ से घेरा तक पड़ाव अपना डाला था, अटैक करने के लिए संदेश भिजवाया था, बात को मान जाओ। लेकिन जब ये बातों को लेकर के भवन में पहुंच करके खुदा के सामने फैला करके उसने प्रार्थना जब किया, हालेलुया, उसने क्या किया? प्रार्थना किया। तो बाइबल बताती है जब बातों को कह दिया, परमेश्वर के सामने फैला दिया और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, तो बाइबल बताती है रात में एक स्वर्गदूत निकला। रात में एक स्वर्गदूत निकला और उनके छावनी में घुस करके 1,85,000 को मार के गिना दिया। राजा भोर में जब उठा टहलने के लिए तो देखा है लाश ही लाश। इसका मतलब यह है शैतान शेर के नाई झपट्टा मारा जरूर, सनहेरीब के अंदर घुस के मारा कि हम इसको मार देंगे, परमेश्वर के लोगों को गिरा देंगे। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने पत्री लेके पढ़ा गया, मैं बता दे खुदा ने अपने दूतों को भेजा।
और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल बताते हैं कि खुदा ने शैतान के हर एक प्लान को क्या कर दिया। ताली में धन्यवाद करो परमेश्वर। उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको दुष्ट आत्मा शैतान अगर आपको बहुत बीमारी लेके समस्या लेके बाधा लेके आप पे झपट रहा है, गरज रहा है आपके ऊपर, आप भवन में आकर के संडे को और वीथस को आकर के खुदा के सामने मुझे गया कहा था वो भवन में। हम कहाँ रहते हैं? नहीं भवन में रहते। अच्छा जो भवन में रहते वेरी गुड, जो भवन में रहते वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग ना कम से कम बहुत लोग भवन के बाहर अपनी बुद्धि से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? अरे भाई मेरे पास पैसा भी हो गया है, देख लेंगे हम 2 आँखों को नहीं 3 आँखों को दिखाएंगे, 4 आँखों को दिखाएंगे, कहाँ जाएगा बच के? अरे दुनिया में मैं बताना चाहता हूँ कई आँखों को दिखाओगे सब भाग जाएंगे, एक ही आँख को दिखाना खुदा के। उसके नजर से कोई भी छुप क्योंकि भजन क्या कहता है, हे प्रभु तेरे आत्मा से भाग कर आकाश में भी चढ़ू तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। इसीलिए ध्यान देना मेरे प्रियो, आपको क्या होना है? साव साव, अरे बोला जा साव के लड़ी नहीं पास्टर जी, हाँ दिक्कत वाले नंबर अपन दा फोन कर पटक से दुआ करिए, इतनी टाइम थोड़ा बाम के। सुनो सुनो कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। जब मेरा आसमानी बाप प्रार्थना करता है तो मुझे में क्या है, मैं भी करूंगा। लेकिन उससे पहले कि अलर्ट कर रहा प्रभु कहता है एकदम जागते रहो, तुम परीक्षा में प्रार्थना करते रहो, तुम समस्याओं में अलर्ट हो जाना है। हालेलुया हालेलुया, अलर्ट होना है। सिंह के गर्जने से विजय पाया, लेकिन जब शैतान सांप का भेष बदला ये बड़ा कठिन है। क्या चीज? शेर अगर आपको झपटेगा तो विजय हासिल कर लोगे, लेकिन जब शैतान सांप के भेष में आएगा ये पे विजय पाना बड़ा बड़ा बड़ा। तो मैंने बोला शेर के समान अगर आया है तो आपको विजय पा ले भाई, लेकिन अगर वही शैतान जब सांप के भेष में आएगा उसको विजय पाना बहुत ही कठिन है, और हमें उसी को विजय पाना है। हमें शैतान जो गरज रहा है समझ जाएंगे, शैतान गरज रहा है उस पर विजय पा जाएंगे, लेकिन सांप के अगर रूप में आया है उसको अगर नहीं समझे ना तो आपको गिरा देगा वो। इसलिए बाइबल पढ़िए कहाँ लिखा है। अभी देखो हिजकिय्याह ने विजय पा गया, शैतान शेर के नाई घर जा विजय पा गया, लेकिन जब सांप के नाई आया ना घबरा गया। पढ़िए यशाया, हालेलुया, यशाया 39 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने इतना मतलब गहरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लड़ाई में जीत जाओ। आप लड़ाई में क्या हो जाओ? जीत जाओ। और लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा आप ही को। हालेलुया। इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ, पहले हेडी इसलिए रखा हूँ शैतान से चोर से क्या करना। तो देखो मैंने बोला अगर सांप शैतान के शेर के समान आया विजय तो पा गया, लेकिन जब ये आया सांप के नाई क्या हुआ? फिर तो बढ़िए। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, जो बेबीलोन का क्या था? राजा था। उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने के चर्चा सुन के उसके पास पत्री और भेंट भेजी। कौन बंदा ये? राजा मरोदक। ये कौन है? खुदा वाला है या शैतान वाला? हाँ अब ध्यान से सुनो, शैतान जो है शेर के समान जब चलेगा हो, सांप के समान चलेगा तो हो नहीं करेगा। इससे विजय पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं आप दिखाऊंगा, अगर आप अलर्ट नहीं हुए
तो हमेशा हारेंगे, आगे हालेलुया करना कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। तो ये जब आया, तब जब उसको रोगी होने से फिर क्या हो गए, चंगा होने से, ये बात जब सुना ना, तब वो आया, पत्री भेजा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आगे इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर, तब भैया क्या प्रसन्न होगा, वाह हिजकिय्याह क्या हो गया, अरे मेरे पास तो बड़ा आदमी आ गया, चिट्ठी ले गया, मेरा जो चंगाई मिली है, मेरा जो काम हुआ है, अभी प्रसन्न हुआ, तो हिजकिय्याह बड़ा खुश हुआ। आगे अपने अनमोल पदार्थों का भंडार, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया, अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी सोना, सुगंध द्रव्य, हाँ जितना भी द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। क्या किसको दिखा रहा भैया, अब आया है वो किसके, मैं बोलूंगा सांप के नहीं आ गया वो, और सांप बाइबल लिखा है बड़ा चतुर है वो, और इसी से हमें क्या करना है, सावधान। मैंने बोला शैतान शेर के समान गरज तो रहा, लेकिन उससे विजय पा जाएंगे, लेकिन जब वही सांप के रूप में आएगा, विजय पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो वो आके ना काटेगा नहीं, वो आएगा किसी के रूप में, किसी के भेष में, किसी के है ना इर्द गिर्द, किसी को दोस्त कुछ भी समझ के, मित्र भाव, यानी कोई आएगा बोले चलो यार, चलो आज चलो, ये हो, और ये देखो, हो देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, ऐसे कर ले, वो लेके जाएगा आपको। हाँ या ना, हालेलुया। राजा खुश हो गए, भैया प्रभु का भक्त था, लेकिन सब दिखा दिया, पूछा भी नहीं होगा लेकिन दिखा दिया। तब आगे हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गया जो उसने उन्हें न दिखाया हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा। क्या पूछा, कौन जाके, हिजकिय्याह के पास, वो नबी जो नबी मतलब परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्य, वो नबी यशायाह नबी आकर के उससे हिजकिय्याह के पास जाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गए, ये मनुष्य क्या कह गए, और वे कहाँ से तेरे पास आए थे। हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से, कहाँ से, दूर देश से, अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। तो पूछा कौन आया, तो बोले दूर देश का था। तब आगे फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है, तेरे भवन में उन्हें क्या देखा है। हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है, जो कुछ तेरे आशीर्वाद से, तेरे अनुग्रह से मेरे पास है, वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, अब रुको मुझे बोलने दो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से, नबी खुदा का जो बंदा है, नबी है, वो बोलना है उस दास से, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले, अब ऐसे दिन आने वाले, कठिन दिन आने वाले हैं, जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है, और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। और दिखाएं, चलो और दिखाते हैं। बोलेंगे बाप रे बापा, अब तो हमें अलर्ट पड़ा, क्योंकि अभी तैयार होना पड़ेगा। चलो एक वचन पढ़ो, 2 सामुएल 11 अध्याय, कौन अध्याय, एक आध लाइन पढ़ लीजिए। तो जिस समय राजा लोग युद्ध करने को युद्ध करने के लिए क्या होते हैं, निकला करते। कौन लोग, राजा लोग, छोड़ दो बाकी सैनिक लोग छोड़ो, कौन लोग, राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। उस
उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, हाँ वो साल के शुरुआत में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। कहाँ? युद्ध में। और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। क्या किया भाई? अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिए। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। कहाँ? बोलो हालेलुया। दाऊद कहाँ रह गया? जबकि कहाँ होना चाहिए था? युद्ध में। तो कहाँ रह गया वो? घर है। फिर आगे सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था। क्या कर रहा था भैया? टहल रहा था। कहाँ पे? और सांझ है, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लग जाएगा। टहल रहा था और छत पर से उसे एक स्त्री जो अति सुंदर थी। रुक जाओ। दाऊद ने साउल कई बार झपट्टा मारा, शेर के नाई, लेकिन दाऊद उस पर विजय हो गया। हुआ कि नहीं? समझा बच निकला कि नहीं निकला भैया? शेर मारा, झपट्टा बचा कि नहीं बचा? साउल मारा, कहीं बचा कि नहीं? लेकिन वही दाऊद जो जीता हुआ राजा, शेर को हराया हुआ राजा, अभी कहाँ चढ़ गया? छत पर। तभी एक सांप स्त्री के रूप में आ गया। बोला हालेलुया। एकदम भाई बताते उसको लड़ाई में जाना था, लेकिन छत पर है। सुनो, शैतान क्या हुआ? सांप के भेष में आया और दाऊद क्या हो गया? हार गया। सही? बाइबल पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से पता चलेगा? दाऊद हार गया, बहुत गुनाह में आ गया, कई मर्डर कर दिया, क्या क्या कर दिया। घर पढ़ना बाइबल में, स्थिति बड़ी का हो गई, खराब हो गई। एक मतलब दाऊद भी हार गया। कैसे? सांप से। वो आया था भेष बदल के। हालेलुया। तो भैया आप विश्वास करते तो आप भी युद्ध में हो कि नहीं? है? तो आप अभी चेक करो ना, लड़ाई जीतत है कि हारत है? कोई जरूरी नहीं कि स्त्री में क्या में आएगा, दोस्त भी बन के आ जाएगा। मगर अच्छा से जाने वाले बोलते हैं, कहते भैया वो जो आपका है ना प्रिय, से क्यों हो? जब आपको बोलेगा खड़े रहना, हम आएंगे, 3 घंटा खड़े हो जाएंगे, वो करते रह जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे क्या? यही से रख लिए टॉपिक, सावधान हो जाओ। कैसे? चोर से। दाऊद खत्म, हार गया। कैसे? जब शैतान आया किसके भेष में? सांप के भेष में। और आज भी शैतान बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में भरमाने वाला है, अच्छे अच्छे लोगों को भरवा रहा है। और आप जानते हो ना, आप जब विश्वास करते हो तो आप युद्ध में हो, और युद्ध एक दिन का नहीं है। जब तक यीशु मसीह दोबारा आ न जाए तब तक आपको युद्ध करना पड़ेगा। नहीं हम तय करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, सुबह से शाम तक रखला खाना खाया जाता, आशीर्वाद देता प्रभु, एकदम मस्त नहीं प्रभु। फिर सुत्ती प्रभु, फिर सुबह प्रकाश दिखाई। कहीं आज हंग भरा का दिन है प्रभु जी, दिखाया कि हमने अभी तक जिंदा है, बाकी तुम्हारे गिनने लगे हम जिंदा है। आमीन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालेलुया। कुछ समझ में आओ था? तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से विश्वासी, बहुत से अपने लोग जो समझते बड़ा हम वो हैं, 30 मार खा। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? ये कुछ लोग झाड़ा छोड़ दे वाला, कुछ लोग झाड़ा निकाला। जब ने झाड़ा सिखवाओ तो झाड़ाओ जी बात कर शैतान को चल कोई उपाय न कर परी। आप कहो मैं दुआ करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? दुआ। दुआ एक ऐसी ताकत है कि यहां से बोलेंगे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई में काम करेगा। तो क्या करना है बताओ?
प्रार्थना तो करना है, क्या करना है वो पढ़ो। याकूब 4:7 पढ़ो, क्या करना है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किस लिए? के करे अधीन हो जाओ? परमेश्वर के नहीं, अपने अधीन हो जाओ। हम क्या करना है भैया? के करे अधीन होना? ए जगह हो तरीके जितना जन सोते तो सबके लौटौले हो, मार मार थपड़ा में लौटा रहे, बीमारी मारी डर के परेशान मिले करो यहाँ वहाँ डॉक्टरी दवाई। क्या करना? फिर पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या अधीन हो जाओ? अधीन का मतलब? अधीन का मतलब उसकी आज्ञाकारिता में आओ, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु के संगति में, प्रभु के भवन में, सारी बातों को अधीन में आना पड़ेगा। और परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ताली में धन्यवाद करो। शैतान